बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 है हमारा हीट। हीट कहते हैं हरारत को। फायर गिव अस हीट। फायर जो है वो हमें हरारत देती है। आग, फायर कहते हैं आग को। आग जो है वो हमें हरारत देती है। सो फायर गिव्स अस हीट। वी कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम अ फायर ऑन आवर फेस एंड हैंड्स। हीट, फायर जो है, आग जो है वो हमें हीट देती है, हमें गर्माइश देती है, हरारत देती है। तो हम जो है उसे फील कर सकते हैं, हीट को, गर्माइश को जो है। अब फायर से जब आग से जो है हीट आती है तो वो उसे हम अपने फेस पर और अपने हैंड्स, अपने हाथों पर महसूस करते हैं। हीट मेक अस फील वार्म। हीट की वजह से, हरारत की वजह से हमें जो है वो गर्मी महसूस होती है। We feel warm when we are close to the sources of heat. हम जो है वो गर्म महसूस करते हैं, गर्माइश महसूस करते हैं जब हम ऐसी रिसोर्सेज कहते हैं ज़राए को, ऐसी ज़राए के आसपास होते हैं जिनसे हीट रिड्यूस होती है। तो ऐसी चीज़ें जो हमें हीट फ्राहम करती हैं उनसे हमें वार्म यानी कि गर्म महसूस होता है। वी डू नॉट फील सो वार्म व्हेन वी आर फर्दर अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ हीट। जिस तरह हम जब हीट की ऐसी चीज़ों के करीब होते हैं जिनसे हीट मिलती है तो हमें गर्म महसूस होता है, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों से दूर होते हैं, फर्दर अवे बहुत दूर होते हैं, तो हमें जो है वो गर्माइश महसूस नहीं होती। सो चिल्ड्रन सिटिंग क्लोज टू द फायर आर वार्मर। तो यहाँ जैसे पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, बच्चे जो है वो फायर के आसपास सब बैठे हुए हैं, तो ये सब जो है वो आग को महसूस कर सकते हैं। सो वी डू नॉट फील द हीट इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट। हम जो है वो हीट महसूस नहीं कर सकते किस वक्त, जब हीट के और हमारे दरमियान कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। We sit under a tree to protect ourselves from the heat of the sun. इस तरह यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज़ कोल्ड अंडर दी शेड ऑफ ट्री। ट्री के अंदर जो है वो ट्री के शेड के नीचे जो बैठा है उसे गर्मी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो जो है यहाँ पे हीट यानी सूरज और हमारे दरमियान किस चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है, ट्री है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हीट महसूस नहीं कर सकते। सो जब हमारे और हीट के दरमियान, हीट कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनके दरमियान कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो हम हीट को महसूस नहीं कर सकते। जब हमें सूरज की तेज़ रोशनी से, गर्म हरारत से बचना होता है तो हम उसे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। यूजेस ऑफ हीट, हीट के इस्तेमालात। हीट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एक एनर्जी की, एक तवानाई की जो है वो काइंड है। इट कैन डू वर्क। हीट वर्क करती है। इट कैन मेक अदर थिंग्स वर्क। और ये दूसरी चीज़ों को भी काम करने में जो है वो मदद करती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्निंग कोल इज़ इन आ स्टीम इंजन हेल्प्स द इंजन टू मूव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, जब ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें कोल जो होता है, कोयला जो होता है, उसे जब बर्न किया जाता है, उसे जब जलाया जाता है तो वो स्टीम पैदा करता है, जिससे ट्रेन का जो इंजन होता है वो मूव करने लगता है। अ हॉट आयरन हेल्प अस टू आयरन क्लोथ। सो जब एक आयरन जो है वो हॉट होती है, जब वो गर्म होती है, उसे हीट मिलती है तो वो हमें मदद करती है हमारे कपड़ों को आयरन करने में। फायर हेल्प अस टू कुक फूड। इसी तरह जो फायर होती है, आग होती है, वो हमें खाना बनाने में मदद करती है। बर्निंग कोल इन अ स्टीम इंजन मेक्स द इंजन मूव। जिस तरह यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक ट्रेन है जिसका जो इंजन है वो कोल से चलता है, तो जब उस कोल को जो है बर्न किया जाता है, उसे जलाया जाता है, तो इंजन जो है वो मूव करने लगता है। हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स। तो हीट जो है हमें दूसरे, जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, या लकड़ी या पेपर को या किसी और फ्यूल को, ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उससे हमें हीट की तवानाई, हरारत व तवानाई हासिल होती है। हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर। जब हम, अक्सर आप लोग सर्दियों में जब हमारे हाथ ठंडे हो रहे होते हैं तो हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, जिससे हीट पैदा होती है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। वी वियर वॉलन क्लोथ्स टू कीप अस वार्म।
इसी तरह हम सर्दियों में जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए ऊन वाले कपड़े पहनते हैं, जिससे ऊन से जो है वो हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। Animals have hair and or fur on their bodies to keep them warm। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर घने घने बाल होते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो उनकी बॉडीज़ पर, उनकी स्किन पर जो है वो खाल होती है मोटी और घने घने बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म रहते हैं। अ पोलर बियर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बियर जो होता है वो एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है, लेकिन उसकी बॉडी पर जो है वो इतने थिक फर्स होते हैं जिसकी वजह से वो गर्म रहता है। कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट ऐसी चीज़ें जो हीट को कंडक्ट कर सकती हैं, हीट को जो है वो पास कर सकते हैं। हीट कैन पास थ्रू सम सॉलिड्स सच एज मेटल। हीट जो है वो किन किन चीज़ों से पास हो सकती है? सॉलिड्स, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसी जो है वो मादनियात होती हैं जिनकी वजह से हीट जो है उनसे पास हो सकती है। मेटल थ्रू विच हेयर कैन पास ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुकिंग पोट्स आर मेड ऑफ मेटल। सो ऐसे मेटल्स, ऐसे लोहे या तांबे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो जो है हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो हीट को अपने अंदर से इजीली पास कर सकते हैं। तो इसी तरह कुकिंग पोट्स जो होते हैं, जो खाने पकाने के जो बर्तन होते हैं, वो मेटल से बने हुए होते हैं। जिस तरह यहाँ देखिए, कुकिंग पोट्स आर मेड ऑफ मेटल बट हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। सो जो कुकिंग पोट्स होते हैं, जो कुकिंग के जो बर्तन होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, ऐसे मेटल के जो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जिनसे हीट ईजिली पास हो सकती है। लेकिन इनके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो वुड से बने होते हैं या फिर प्लास्टिक से। हीट कैन नॉट पास थ्रू सम सॉलिड सच एज wood, plastic and rubber। Solid through which heat cannot pass are called poor conductors of heat। इसी तरह जिस तरह गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसी तरह कुछ पोर कंडक्टर्स भी होते हैं जिनसे हीट पास नहीं हो सकती, जैसे कि वुड, लकड़ी, प्लास्टिक और रबर। ये ऐसी चीज़ें जिनसे हीट पास नहीं हो सकती, मगर अगर इन चीज़ों को हीटअप किया जाए, इन चीज़ों को बर्न किया जाए तो ये जल जाती हैं। सो ये हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। हैंडल्स ऑफ कुकिंग पोट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सो दैट वी डू नॉट बर्न आवर हैंड्स व्हेन कुकिंग। सो जो कुकिंग पोट्स होते हैं, जो कुकिंग के बर्तन होते हैं, वो ऐसे उनके जो हैंडल्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। सो जब हम खाना बना रहे होते हैं तो वो पोट्स के जो हैंडल्स होते हैं वो गर्म नहीं होते, उनसे हीट पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम अपने हाथों को जलने से बचा सकते हैं। सो कुकिंग पोट्स जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, और इसी तरह उसके जो हैंडल होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। सो ये था आपका चैप्टर हीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो को गौर से सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।